बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं और श्रृंगार ग्रंथ है और प्रकरण 23 चौपाई नंबर 37। ना तो निदौड़े तन सुपना रहेवे क्यों करा। देखो अचरज अद्भुत धाड़ा बोले सिर बिगर, ऐसा हो रहा है। दिल्ली के मजले में आपको पता है, आशाजीत से प्राणनाथ जी सलाह करते हैं कि औरंगजेब बादशाह के पास पहुंचने के लिए उनके आसपास वाले कोई है क्या, जान पहचान वाले। उनको जगा के उनसे सलाह करके औरंगजेब पास पहुंचना है और उसको हिदायत करना है, उसको उपदेश करना है और कुरान की असली बातें समझानी है। ऐसा सलाह किया तो आशाजीत बोलता है ये तो पोहरा शरीयत का है, यानी कर्मकांड को शरीयत को मानने वाला है ये। और आपका ये मार्फत का ज्ञान कौन सुनता है, इमाम जाहिर होने, परलय होने, पातशाही बदलने, ऐसा कौन कैसे सुनता है वो। आपका ये हिम्मत को देख करके ऐसा लगता है कि सुना तो था मैंने शास्त्र में कि सिर बिना का आदमी होता है, आप ही जैसा लगता है करके बोला। सिर बिना का आदमी मतलब सिर में ही ये सब कुछ, हिम्मत भी है सिर में ही, शर्म भी है, एम्बैरेसमेंट, जो भी एक्सप्रेशन है गर्दन के ऊपर ही है। तो गर्दन को ऊपर है इसीलिए तो 5 ज्ञानेंद्रिय इसी के ऊपर है, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका। अब ये ज्ञानेंद्रिय इसीलिए इसको सिर को ब्रह्म माना हुआ है। सारा कंट्रोलर इसी ब्रेन के अंदर है, सीधे गर्दन के ऊपर ही है, इसलिए इसको शीर्षस्थ व्यक्तित्व यानी लीडरशिप। तो सिर को तो बहुत बड़ा कीमत है ना। और हाथ काट दो जिंदा रहेंगे लोग, पैर काटो जिंदा रहेंगे लोग, लेकिन गर्दन ही काट दिया तो कोई जिंदा नहीं रहता है। अगर ज्ञानेंद्रिय ही खत्म हो गया, ज्ञानेंद्रिय ही अगर मूर्ख हो गया तो जीव का उद्धार नहीं है। योग उद्धार के लिए सुरता को, परात्मा, परम परम धाम, सबके लिए क्या है, सिर का ही बहुत जरूरी है, ब्रेन का ही, बुद्धि का ही जरूरी है। तो इतना महत्व है फिजिकली, एक कंस्ट्रक्शन में भी देखेंगे तो वितक का वो हिसाब से प्राणनाथ जी का ऐसा हिम्मती पुरुष की लगता है कि आपको सिर ही नहीं है। मतलब सिर होता तो आप, है ना। आशाजीत इस तरह से प्राणनाथ जी को कहता है। यहाँ बात आई सपना से जगने के बाद भी कोई सपना देख रहा हो, यह संभव है, इसलिए अद्भुत। दूजे तो हम है ही नहीं, ये बोले बेबरा वायदत का। ज्यों खेलावत त्यों खेलता, ना तो क्या जाने बात बक्का। खेल के अंदर अखंड परम धाम की बात कौन जान सकता है, लेकिन आपने जानकारी दी, मतलब अचम्म हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह से प्राणनाथ जी आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। ना तो नींद उड़े तन सुपना, ये रहे क्यों करा। ये शरीर संसार जो है, शरीर उठने के बाद, जागने के बाद रहना उचित नहीं है। लेकिन देखो आचार्य अद्भुत धाड़ा बोले, शरीर बोल रहा है सिर बिगर, बिना सिर का धड़ बोल रहा हो, ऐसा लग रहा है। धाड़ा एक द्वे सुख न कहे, तित अचरज बड़ा होए। ये तना बिना बोले रूहा अरस की। धाड़ा एक द्वे सुख न कहे, एक दो शब्द बोलते, सिर बिना का शरीर एक दो वाक्य बोल भी दिया ना तो भी बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ तो 18,758 चौपाई बोल करके इसका अर्थ व्याख्या सब हो रहा है, परम नाम की एक एक व्याख्या हो रहा है। एक शब्द दो शब्द बोलते तो लोग इतना आश्चर्य मानते हैं संसार में, अद्भुत माना जा सकता है। दाढ़ी बिना का शरीर बोल दिया तो यहाँ तो ये तना बिना बोले रूहा और यहाँ
परम धाम के सुरता आई नहीं, परम धाम के रूह आई नहीं है, रूह तो आई नहीं और सुरता आई है। अब वो सुरता को बोले ए ताना बिना बोले रूह और सकी। परम धाम की आत्मा ये तन के बिना, मतलब शरीर तो, सपना का शरीर तो बोलना ही नहीं है परम धाम के विषय में, लेकिन बोल रहा है। इसलिए ये तना बोले बिना बोले रूह और सके, तना बिना बोले, शरीर के ही बिना बोल रहे हैं रूह और सके। कहे वाणी बिना हिसाब के हिसाबे सोए, कहे वाणी बिना हिसाब। ऊपर का अचरज 2 शब्द बोलते ही हो सकता था, लेकिन यहाँ तो हिसाब बिना वाणी बोल रही है, तो इतना कितना आश्चर्य मानो। आश्चर्य के ऊपर भी शऊर कर रहे हैं, आश्चर्य के लिए शऊर कर रहे हैं, बोल रहे हैं क्या 1-2 शब्द बोले तो आश्चर्य मानते। आपने देखा होगा कभी कभी हाथ कट गया, अंगुली कट गई, पूरी शरीर धड़ से अलग हो गया, तो ये अंगुली थोड़ी देर हिलती है, तो मूल शरीर का एक भाष, हालांकि डिस्कनेक्ट हो गया है शरीर से, लेकिन कभी कभी छिपकली का वो पैर कुछ हथियार से कट जाता है तो जमीन में गिर जाता है वो पूंछ, तो थोड़ी देर नाचती है। ओरिजिनल छिपकली आधा पूंछ लेकर भाग रहे हैं, लेकिन टुकड़ा जो है जमीन में गिरा वो नाचता है, वहाँ तो नहीं ना, लेकिन थोड़ी देर नाच के गिर जाए, वो भाष है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा से सुरता इस शरीर में आया, और शरीर जो स्वप्न शरीर में बैठा था, लेकिन ज्ञान और वैराग्य से शरीर से बिल्कुल आसक्ति नहीं है, लेकिन शरीर बोल रहा है, हुकुम रख्या। ये तना बिना बोले अरसर रूह अरसर की, कहे बिना बानी हिसाबे सोए, सो भी बानी कही फना मिने और बका खोलिया द्वार। अब सो भी बानी, ये बानी फिर सपना के बानी सपना में बोले तो कोई बड़ी बात नहीं, सो भी बानी नहीं फना मिने, ये झूठे संसार के बानी नहीं है, झूठे के स्वर्ग के बात करे, झूठे जीव झूठे वैकुंठ के बात करे, झूठा नारायण की बात करे, और झूठे के झूठे ही पति आया चलेगा वो। लेकिन ये तो झूठा शरीर संसार व्यवहार में सच्चा परम धाम की वाणी बोला जा रहा है। सो भी वाणी नहीं फना मिने अरस बका खोलिया द्वार, और झूठे में अरस द्वार, सच्चा परम धाम का द्वार खोलने वाली वाणी बोल रही है। आश्चर्य तो और बढ़ गया, आश्चर्य के सौर हो गया। जो अब लगा कि ने ना खोले, वेद उपनिषद 1.25 लाख पैगंबर सब कुछ हो गए, लेकिन अभी तक खोला नहीं था। कई हुए पैगंबर अवतार, लेकिन खोला नहीं था। अरस रूहे पहचान जाहिर, ये सब ये आश्चर्य ये कार्य को देखते हुए यही है मोमिन आने का लक्षण। मतलब मोहम्मद बोलते ना 1000 साल बाद मोमिन आएंगे, तो यही प्रमाण है कि झूठे संसार में सच्चा परम धाम उतार दिया है। मोहम्मद तो बोल रहे थे मेरे जाने के बाद खुदा स्वयं आएंगे और रूह अल्लाह आएंगे। भविष्य वक्ता व्यास जी सुखदेव जैसे भी बोल रहे थे। 28वां कलयुग में एकदम अनहोनी अभाविनो भविष्यन्ति बोलते थे, कभी नई घटी घटना घटेगी। अच्छा ये थी क्या कि झूठे संसार शरीर व्यवहार में सच्चा परम धाम उतारने वाला, तो ये अद्भुत आश्चर्य। जो अब लगा किने न खोलिया है, कई हुए पैगंबर अवतार, अरस रूहे पहचान जाए, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तुमको क्या इससे क्या प्रमाण चाहिए? ब्रह्म मोमिन संसार में आए, कब आए, कहाँ आए? ज्ञान से देखो। इनो कौल फैला हाल पार, इनका कौल वचन देखो, इनका सब पार का है, वार का नहीं। इनका वचन एक एक श्वास इनका पार की होती है। फैल इनका आचरण देखो, सब परम धाम के बेहद से परे की बात करते हैं, आचरण करते हैं।
हाल, इनकी मनन, इनकी अवस्था, इनकी मस्ती देखो, सब पार का है, देखने भर का वार का है। सोई जाने पार वतनी, जाको बातुन रोहसो विचार। इसलिए सोई जाने पार वतनी, वो वतनी वतनी है ना, जो परम धाम वाली, परात्म वाली, जो सुरता वाली, वही जानेंगे ये कहाँ की बात कर रहे हैं। जाको बातुन रोहसो विचार, जो इस बातुनी चीज को रूहसों आत्मा से कोई विचार करेंगे तो उनको समझ में आएगी। और सो पट बक्का खोलिया, और अब बोले न बक्का बिना। इनो पीठ दही चौदह तबको करे जा रहा सरोसन। सो पट बक्का खोलिया, बक्का खंड का पट पर्दा खोलिया। इस तरह से तारतम बानी द्वारा परमधाम का पर्दा खोल दिया है। अब छत फट गया तो आकाश दिखने लगे। अब मोह अज्ञान भरमणा सब हट गया। अब तो एक ही परमात्मा परम ज्योति, अब तो एक ही दिखाई दिया ना। अब बोले ना बक्का बिना, अब इनके आवाज में, इनके शब्द में, इनके हर जगह में अखंड परम धाम के बिना इनके कुछ बोलते नहीं है। उनको शरीर, संसार, व्यवहार, ये 14 लोग, ये झूठे, ये पाप पुण्य, ये नरक हावी जावी, क्या टॉपिक है ये? कोई टॉपिक है? सपना में बैठ कर सपना का टॉपिक लेके क्या डिस्कशन करना है? लेकिन झूठे को झूठे ही पति आए, झूठे जीव को भी झूठे अच्छा लगता है। इसलिए अब हम स्वयं विचार करना पड़ेगा। ब्रह्मात्माओं का दावा और लक्षण हो तो विषय वस्तु भी फर्क दिखाई दे रहा है, और इसको तो उदाहरण पर्याप्त मात्रा में मिलता है संसार में। भले 108,008 में जाए लोग, जा करके तो वही खाना, वही पीना, वही गप्पा। संसार से हट करके एकदम एकांत में बैठोगे तो भी अपने दिमाग में वही बात करेंगे। बात करने वाले थोड़े साथी चाहिए, अपने मन से बात हो जाती, अपने चित्त से बात होती है। सब दुनिया छोड़ करके एकांत में ब्रह्म मौनी होने गए थे, आसन लगा के बैठ गए। उसके बाद ये मन बताना हो, इस वाले राजनीति में उठूँ कि ना उठूँ, बस इस वाली पॉलिटिकल में उठना है कि नहीं उठना है करके आना। तो जगह छोड़ा, सारा कंपनी छोड़ी, तो क्या हुआ? बैठ के ध्यान में बैठे तो कहाँ की बात कर रहा है? ध्यान में बैठ के, इस बार तो हम इतना 1 लाख रुपए दान दिए थे, 1 साल भी नहीं उड़ाया फलना 108 मेला में। ले, ध्यान में बैठ कर तो वही तो बात कर रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि ध्यान में बैठने को तो अल्लाह सुना था, लेकिन विषय वस्तु परमधाम, आत्मा परात्मा परमा परमधाम की बातें नहीं थी उनके दिमाग में। ऐसा चांसेस हो सकता है। और जिनको परमधाम राज्य का चरण सब कुछ दिया हुआ है, याद भी है, हाँ, तो अब वहाँ चढ़ा बढ़िया, आधा घंटा तो चढ़ी, आधा घंटा तो राज्य के श्रृंगार और महाकार्य में डूबे, फिर थोड़ी देर में संसार की बातें शुरू, सामने वाले से नहीं, अपने से। इसलिए कितना पतला है परम धाम का रास्ता, देखिए। धनी ने तो कह दिया, सो पट बक्का खोल लिया, और अब बोले ना बक्का बिना। इसलिए बाबा जी लक्ष्मीदास महाराज, लक्ष्मीदास बाबा जी को जब वाणी पूरी हो गई तो धनदास महाराज ने पूछा, सबको कहाँ कहाँ क्या क्या प्रोग्राम है? हमको तो गुरुजी वो गांव में जाना है और ऐसा ऐसा प्रचार करना है, बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया। तुमको हमको तो 4टा प्रोग्राम बुक हो चुका है महाराज, बस आपकी देरी के कारण प्रोग्राम अब थोड़ा तालीम देरी कर दी, इसीलिए 2 प्रोग्राम तो फिसल गया, और 2 प्रोग्राम बाकी है। बहुत बढ़िया प्रचार होनी चाहिए। लक्ष्मीदास तो क्या करेगा?
मैं तो नौतनपुर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा बोलती। क्या? नौतनपुर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा? तो यहाँ बैठ के क्या करोगे भाई? आप जो बोलोगे वही करेंगे। तो सभी ने अपने बताया, लक्ष्मीदास बाबा जी गए नहीं। आप जो बोलोगे वही करेंगे। तो बोलते बोलते क्या कर दिया, तो अपने जीवन में उन्होंने कहते 45-50 वर्ष क्या किया, तालीम देते गए। तो अब धरती में सबसे बड़ा उपाय, जैसे गीता भागवत के प्रचारक लोग जो वेदों से प्यार करने वाले, भागवत से प्यार करने वाले, उसी भागवत को पढ़ते हैं, उसी भागवत को प्रचार करते हैं, उसी कृष्ण लीला को प्रचार करते हैं। जो भी देखे तो कोई हरे कृष्ण का धुन लगा रहा है, कोई नाच रहा है, उसी में लीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो। अब ये चौपाई क्या बोल रहे हैं? सो पट बक्का खोलिया और अब बोले न बक्का भी न। जिनको अखंड परम का दरवाजा खुल गया, अब क्या रहा? धाम तालाब कुंज में परम धाम कह रहे हैं ना। अब इसके साथ अब एकदम इसी में लीन रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब उसी को पढ़ो, उसी को पढ़ाओ, श्वास श्वास अब क्या करो, इसी में खर्च करो, तभी कुछ हद तक संभव होगा। और अब बोले ना बक्का भी ना, दादाजी को बानी भी ना कुछ बोलेगे नहीं। तो बाबा जी ने 45-50 वर्ष यही वाणी पढ़े, यही वाणी पढ़ाए। ऐसे करते करते संसार का कार्य भी हुआ, तीर्थ को छोड़ के चलना भी नहीं पड़ा, और काम भी हुआ। तो उनको श्वास श्वास इसमें खर्चा किए कि नहीं किए? अच्छा, तब तो फिर हम भी ऐसे ही करेंगे। अच्छा, तुम्हारे सिखाने से होगा क्या? राजी का हुक्म क्या है? फिर हुक्म भी तो है। जब मैं करूंगा बोले तो हुक्म भी नहीं करेंगे। भगवान श्री ने गीता में तू चिंतन कर, मैं वो बात पहुंचा दूंगा बोले। तो यही करूंगा करके लगे तो इनो पीठ दई 14 दबा। तो ऐसा वाणी परम धाम में लीन हुए तो 14 लोग से अपने आप पीठ दिया जाएगा, और करे जाए अरस रोशन, और हृदय अरस रोशन हो जाएगा। तो अंतिम श्वास में तो शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे धन कमा लो संसार छोड़ना पड़ेगा, जन कमा लो संसार छोड़ना ही पड़ेगा। और उसे छोड़ते समय जो है जीव को उद्धार होना है, अंतिम श्वास राज्य तक मिलना है। उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकता है संसार? इसलिए अब जिनका धन है तो ठीक है, जैसे गंगा जी भाई को जो भी कमाया श्वास श्वास धनी की सेवा के लिए, ऐसे लोग भी तो दुनिया में। अब वो धन भी धन में नजर है, लेकिन राज्य की वाणी कैसे प्रचार करें? जन है, सब मिलकर राज्य का काम कैसे करें? तो शरीर भी मन भी सब धनी के काम में लग जाए, ऐसा बनाना होगा। 14 तबकों इनो पीठ दई 14 तबकों। पीठ दई मतलब छोड़ के भागा, ऐसा नहीं। 14 लोग के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहा, कर्म करेंगे। सदगुरु गुरु जी मंगलदास जी जैसे सतसाल जैसे ने ये चौपाई नहीं पढ़ा था क्या? तो सतसाल महाराज ने प्राणनाथ जी ने क्या कहा? तुम ये सबको संभालना, तेरा अपना समाज के नहीं, मेरा समाज के। इस तरह से सृष्टि मेरे लिए है करके विशाल हृदय लेकर के आगे जैसे जैसा स्वधर्म है उसमें पूरी तरह परमात्मा को सौंप करके स्वधर्म अपनाना है। कोई उपाय लक्षण बता रहे हैं। इनो पीठ दई 14 तबकों करे जाय सरोसन।
14 तबक के दुनी में बक्का तरफ न पाई कि न 14 लोक में परम धाम के लिए कोई बात ही नहीं कर देते। सो सबों ने देखिया, अभी तारतम बानी के माध्यम से सब परम धाम का नक्शा बना बना कर देख रहे हैं। किया जा रहा बका का दिन, वो परमात्मा का दिन अर्थात परम धाम का अष्टप्रहर लीला सोई घड़ी सोई पल देखने लगे। अच्छा, उस अष्टप्रहर लीला का दिन का अंतिम प्रहर का 3:30 4:30 बजे के पल में ये सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। बेवारा किया फुरमान में और हदीस मोहम्मद ने, जिन्हें खुली हकीकत मार्फत सोई जाने बातों शब्द। बेवारा किया फुरमान में, इस तरह से कुरान पुराण में वेद शास्त्र में 3 सृष्टि होने की बात कही है। मोहम्मद ने भी हदीस में कहा है, जिन्हें खुली हकीकत मार्फत, जिनको ज्ञान और विज्ञान का दर्जा खुला, अर्थात अक्षरधाम परम धाम की बातें, परम धाम के प्रेम संबंध मार्फती बातें खुली सोई जाने बातों न शब्द, वही सृष्टि का महाकारण रूपी बातों जानते हैं और परम धाम में आराम से उठते हैं। ऐसा व्यवस्था कर दी गई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो परमादरणीय सुंदर शाह जी, आज इतने रखेंगे। आज थोड़ा सा एक जरूरी काम पड़ा हुआ है, इसीलिए मुझे जल्दी निकलना है एक जगह, तो आज के लिए रख दे। लेकिन आपके पास आधा घंटा समय आपने दिया हुआ है और आधा घंटा समय आपका है, तो कृपया आप इस समय में यही प्रकरण एक बार, कम से कम एक बार ये प्रकरण पढ़ करके दोहरा करके आप विश्राम करोगे, अपने ड्यूटी संभालने जाएंगे। और उससे पहला आप लोग उठना मत, या तो जॉब करिए। आधा घंटा आपने ब्रह्म का टाइम दिया, अगर मैं आधा घंटा बोलता रहता आप नहीं उठते, तो इसको छोड़ करके आप उठे तो समझ लेना माया ने मुझे भी पकड़ लिया करके समझना। प्राणनाथ प्यारे की जय।